ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये जो आज का मेरा ये वीडियो है, ये मेरी कल की फेसबुक लाइव है, जो कि अब की जुलाई महीना कैसा जाएगा, कैसा चलेगा, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन है आपके एंसेस्टर की, आपके स्पिरिट गाइड की, आपके गाइड एंजल की। वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ सिर्फ इस जुलाई महीने के लिए नहीं है। ये जुलाई महीने का रीडिंग है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस जो है, ये आगे जाके आने वाला जो महीना है या साल है, ये रंग दिखलाएगा अगर आप ये इस इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस को मानते हो तो। कार्ड को शफल करते हुए हम सिलेक्ट करेंगे 3 कार्ड, जिसके बीच आपको चूज़ करना है कोई एक। ठीक है, तो हम शफल करके 3 कार्ड आपके सामने रखेंगे और उसमें से कोई एक आप चूज़ करना और वही रीडिंग आपको देखना है। इस रीडिंग पे हमने राशि मेंशन की है। पहले राशि मेंशन करना डिसाइडेड नहीं था, पर कार्ड ऐसा निकला कि राशि मेंशन करना ज़रूरी हो गया। तो हम कार्ड को शफल करते हैं और 3 कार्ड को रखते हैं। अच्छी तरह आप कार्ड को देखना, और जो कार्ड सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे, जिसके तरफ आपका खिंचाव हो, वही कार्ड आपको देखना है। आप चाहो तो कम से कम 1 से ज़्यादा 2 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है डायरेक्शन गार्जियन। अब चाहो तो इस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो। अब अच्छी तरह देख लो, फर्स्ट कार्ड है डायरेक्शन गार्जियन के कार्ड। सेकंड कार्ड, इधर 2 कार्ड निकल के आया है। 3 हम दो पहले डिसाइड करे थे 2 पहले रखेंगे, 2 कार्ड रखेंगे, पर इधर यूनिवर्स के तरफ से और 2 आया, तो मतलब 3 कार्ड हमें अभी रखना होगा ऑप्शन पे। तो ये सेकंड कार्ड है मेडिसिन मदर की। आप चाहो तो ये सेकंड कार्ड मेडिसिन मदर भी चूज़ कर सकते हो। थर्ड कार्ड की जो ऑप्शन है वो है सन। अगर आप चाहो तो ये थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, थर्ड कार्ड सन। तो जो कार्ड आपको आप चूज़ करोगे, वो ज़्यादा सोच समझ के दिमाग लगा के चूज़ मत किया कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो अगर अट्रैक्ट करता है तो यह कार्ड को देख के आपको अच्छा लगेगा, या कार्ड की जो नाम है वो सुन के आप अट्रैक्ट फील करोगे। जो भी हो, जिस तरह आप अट्रैक्ट फील करते हो, और फास्ट लव या अट्रैक्शन जो कार्ड के साथ आपका एक ऐसा इमोशन क्रिएट होता है, आप उस कार्ड को ही चूज़ करना। और अगर चाहो तो सेकंड ऑप्शन रख सकते हो, कोई सेकंड कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, आप देखना आपकी खुद की रीडिंग, और आप अपना खुद का रीडिंग पूरा करना, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। ডিরেকশন গার্জিয়ান কেমন যাবে আমার ভিউয়ার্সদের? মন্তব্য ছিলেন ডিরেকশন গার্জিয়ান কেমন যাবে আমার ভিউয়ার্সদের? আমার ভিউয়ার্সের মন্তব্য ছিলেন কেমন যাবে, মন্তব্য ছিলেন কেমন যাবে আমার ভিউয়ার্সদের?
स्थिर के मन जगह मानतब ओके। अच्छा এখান থেকে কার্ড বেরিয়েছে। থার্ড ओके। क्योंकि मेरे फेसबुक पे सिर्फ बंगाली नहीं है, बहुत सारे नॉन बंगाली फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं उन लोगों के लिए हिंदी में ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि टैरोट कार्ड के बारे में और ज्यादा लोगों के पास ये बात पहुंचे। जो फर्स्ट कार्ड था डायरेक्शन गार्जियन, और जिन्होंने डायरेक्शन गार्जियन ये कार्ड चूज किए हैं उनकी मंथ ऑफ जुलाई कैसा जाएगा। पहली बात तो ये है मंथ ऑफ जुलाई क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल है, और जो भी ये देखेंगे उनके लिए ये सारे पॉइंट्स अगर रेजोनेट ना भी हो, फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स आपके लिए रेजोनेट होता है तो आप इस कार्ड के रीडिंग देखेंगे, और अगर शुरुआत का पॉइंट्स आप लोगों के साथ रेजोनेट ना हो तो आप सेकेंड थर्ड कोई भी और कार्ड चूज कर सकते हो। पहली बात तो ये है द हर्मिट। ये डायरेक्शन गार्जियन कार्ड जिन्होंने चूज की है उनकी एक मैसेज है, चूज योर पाथ। उन्होंने बोला है, उनकी मैसेज है आपको अपनी पाथ चूज करना है। आपने जो ये इंसान की जन्म आप लोगों ने ली है, आप लोगों की लाइफ पाथ क्या है, सोल पाथ क्या है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी नॉक किया जा रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और आपको अपनी राइट पाथ चूज करना चाहिए। और डायरेक्शन गार्जियन जिन्होंने भी चूज किए हैं उनके लिए उनकी बारे में एक बात इधर जो है हर्मिट, नॉलेज है बहुत अपने अंदर, उनके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीजों की ज्ञान है उसके अंदर, और वो बहुत लोगों को अपनी नॉलेज से वो गाइड भी करते हैं। वो बोलते हैं, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो होता है ना, हम किसी दोस्त के पास जाते हैं और उनको उनकी वो आते सॉरी इधर मेरे मोबाइल पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इसीलिए ऐसा होता है ना कि हम किसी दोस्त के पास जाते हैं और वो उनकी प्रॉब्लम हमें शेयर करते हैं और हम बहुत अच्छी तरह उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है उनको बोलते हैं। वो इसीलिए हमारे बहुत सारे दोस्त या रिलेटिव्स या जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो अपना प्रॉब्लम हमें शेयर करते हैं और हम क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी सॉल्यूशन देते हैं। तो ये गुण आप में है और बहुत सारे नॉलेज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर ये सारे नॉलेज आप लोगों को बोला जा रहा है कि पर ये सारे नॉलेज आप लोग दूसरों के लिए रखते हो, दूसरों को प्रदान करते हो, पर अपने खुद के लाइफ में ना वो अप्लाई नहीं कर रहे हो। इसीलिए जहां हो वही आप रह गए हो या जिधर खड़े हो वही रह गए हो। आपकी ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं जा रहे हो। जैसे है ना झरना, झरने के पानी ऊपर से नीचे बहता रहता है और बहते बहते ना जाने वो कौन सी नदी और तालाब में जाते हैं।
और अगर हम बोले एक छोटा सा पॉन्ड, तो पॉन्ड का पानी क्या है, जिधर है उधर ही ऐसे स्थिर रहता है। उस एरिया से, मतलब पॉन्ड का जो एक सर्किल है, उस एरिया से बाहर पॉन्ड का पानी बह के जाता नहीं है, और इसीलिए उसकी लाइफ आगे नहीं जाता, ग्रोथ नहीं होता है। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप नहीं कर रहे हो। और कोई तो है आप लोगों के बीच, कोई है कि उन्होंने कुछ शुरू की है, कुछ स्टार्ट की है, ऐसा कोई काम उन्होंने स्टार्ट की है। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, एक प्योर सोल के साथ उन्होंने स्टार्ट की है कोई नया एक काम। उनकी लाइफ का एक नया, बोलते हैं ना, रीस्टार्ट। इधर ये जो, अगर जो भी ये जिन्होंने भी ये कार्ड चूज की है, उनमें से कोई तो है जो अपने लाइफ को नए तरह से शुरू किए हैं, रीस्टार्ट की है, कुछ नया उन्होंने करने के लिए नए जोश के साथ वो घर से निकले हैं। घर से निकले हैं मतलब उन्होंने कुछ नया करने के लिए उन्होंने, या तो उन्होंने चिंता की है कि कुछ नया करेंगे, या और नहीं तो उन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी किए हैं, कोई नया काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनकी नॉलेज जो है वो एक बुजुर्ग इंसान जैसा उनकी नॉलेज है, पर वो नॉलेज दूसरों के लिए है, खुद के लिए अप्लाई नहीं करता। और उनकी जो खुद की एनर्जी है, चाहे वो उनका एज जो भी हो, अगर इधर तो बहुत यंग एज का एनर्जी आ रहा है कि नॉलेज वाइज वो एक बुजुर्ग इंसान जैसी है, और उनकी जो सोल एनर्जी, मतलब बॉडी का एनर्जी है, वो बॉडी का एनर्जी वो बहुत यंग है, बहुत यंग एनर्जी का है। और उन्होंने कुछ एक नया शुरू किया है, पर प्रॉब्लम ये है, बहुत ऑनेस्टी के साथ, पैशन के साथ, प्योरिटी के साथ, पर प्रॉब्लम ये है कि वो आगे रास्ता ठीक से नहीं देख रहा है। कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम को वो देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। वो प्रॉब्लम किसी इंसान के थ्रू आ सकता है या कोई सिचुएशन के थ्रू, वो देख नहीं पा रहा है, वो उनको समझ नहीं पा रहा है। एकदम जीरो से उन्होंने कुछ शुरू किया है, रीस्टार्ट की है लाइफ का, कोई नया काम शुरू की है। पुराना मैल, पुराना जो भी है, उनको एकदम पीछे छोड़ के, पर आगे वो नहीं देख रहा है। आगे अगर खाई हो तो गिर जाएगा, वो अपने धुन पे मस्त है। ये जो द फूल का कार्ड है, ये वो बोल रहा है कि वो अपने धुन पे मस्त है, मस्ती में है। और उनके साथ कोई ऐसा दोस्त है या लाइफ पार्टनर कोई है, या उनका जैसे डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड है, तो उनका गार्जियन एंजल भी हो सकता है। कोई है जो उनको नॉक करता है, सामने खाई है, ऐसा बोलता है कि आगे मत जाओ, या ये अभी समय ठीक नहीं है, या ये इंसान ठीक नहीं है, या ये सिचुएशन ठीक नहीं है, या तुम्हारा ये डिसीजन जो है गलत है, थोड़ा इनको चेंज करो तो अच्छा होगा। तो कोई ऐसा है, बहुत ही एक प्योर सोल, बहुत ही एक लॉयल प्योर सोल है, जो कि इसके साथ है। या तो ये इनकी कोई फ्रेंड्स हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, कोई भी,
या इनकी डायरेक्शन गार्जियन भी हो सकता है, जो कि उनको बार बार नॉक करता है, पर वो उनकी सुनता नहीं है। वो अपने धुन पे मस्त रहता है और किसी का नहीं सुनता। अगर वो किसी का नहीं सुनेगा तो प्रॉब्लम में पड़ेगा। ये जो नया काम है, नया तरह से शुरू की है, ये काम इनकी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर ये उनका नहीं सुनेगा, जो इनको बार बार अच्छे के लिए गाइड करने की कोशिश करता है या सावधान करने की कोशिश करता है। तो इनका वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर वो इनकी डायरेक्शन सुनेगा तो बहुत ही मतलब अगर वो सावधान रहेगा, अपनी आंखें खोल के आगे रास्ता सही तरह से देख के वो ये नए जो जर्नी है, इस जर्नी पे चलेगा तो बहुत सक्सेस होगा, सक्सेस उनको मिलेगा, बहुत ही सक्सेस उनको मिलेगा। ये जो उन्होंने रीस्टार्ट की है बहुत यंग एनर्जी के साथ, बहुत अच्छी तैयारी के साथ और एक प्योर सोल के साथ ये उन्होंने नया काम शुरू की है। पर थोड़ी ना केयरलेस है ये इंसान, थोड़ी केयरलेस हो रहा है, उनको थोड़ी सावधान होना चाहिए। और ये जो थर्ड कार्ड है मैजिशियन, ये कार्ड बोल रहा है कि आपके अंदर आपके अंदर सन एनर्जी है, आपके अंदर ये क्षमता है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर और एक प्योर सोल है। और आपके अंदर वो सारे चीज मौजूद है, वो सारी चीज आपके अंदर है कि अगर आप चाहो तो कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। कोई भी चीज को जिसपे आप हाथ डालोगे उस पे ही आप सोना उगाओगे। इस तरह का आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, बहुत सारे नॉलेज है और ईश्वर की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग दिया जा रहा है। और सक्सेसफुल होने के लिए जो भी आप लोगों को चाहिए वो सारे चीज आप लोगों को ईश्वर की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ईश्वर की वो ब्लेसिंग लेके इस आर्ट पे बहुत कुछ अच्छा करो। अगर आपका कोई काम रुक रहा है तो आपको सन की रेमेडी करना चाहिए, सूर्य देवता की रेमेडी करना चाहिए। और वो क्या है, हर रोज कर सकते हो, अगर हर रोज नहीं कर सकते हो तो कम से कम संडे मॉर्निंग को आप सूर्य देवता को एक धूप जला के दिखाओ, उनको पानी दो जैसे हम पानी देते हैं। सूर्य देवता को अगर फ्लावर दे सकते हो तो वो हम चाइना रोज देते हैं। और पानी दो, और पानी देते देते आप 3 बार, कम से कम 3 बार, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 108 बार, और नहीं तो कम से कम 3 बार ओम सूर्य देवाय नमः ये आपको बोलना चाहिए। बोलने के बाद आप जिधर खड़े होके पानी दिए हैं, अगर वो नीचे कोई टॉप रहता है तो फ्लावर्स का ऐसे टॉप, तो उधर भी पानी डाल सकते हो, पर सूर्य देवता के और देख के। और ये बोलने के बाद आप जिधर खड़े हो उधर आपको 3 बार ऐसे घूमना है, ऐसे सर्किल लेना है। ये सन का जो रेमेडी है ये आपको करना चाहिए। तो आपका जो काम है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आपकी जो प्लानिंग है वो रंग दिखलाएगा, बहुत कामयाब रहोगे आप लोग। ईश्वर की आशीर्वाद है और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है बहुत। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, और स्पिरिचुअल इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात पूजा पाठ करते हो ना। ये स्पिरिचुअलिटी का जो डेफिनेशन है लोगों के
दिमाग में कुछ और रहता है कि स्पिरिचुअल इंसान हर दिन रात सिर्फ मंदिर में पूजा करते हैं। ह्यूमैनिटी का नाम भी स्पिरिचुअलिटी है, मन में दया भी स्पिरिचुअलिटी है। इंसान के लिए या एनिमल के लिए, अपनी जो प्रकृति है उनके लिए हृदय में जो प्यार, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत सारे उन्नति, सक्सेस, ग्रोथ आपका होगा। आपका जो मंथ ऑफ जुलाई है उस पे आपका जो आपके अंदर का जो नॉलेज है, उस नॉलेज जो आप दूसरों के लिए अप्लाई करते हो उसको आपको खुद के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सावधान रह के अपनी वो जो एक लॉयल फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या आपकी डिवाइन एंजल जो आपको इंट्यूशन देता है, वो उसको मान के अगर आप चलते हो तो सही में आपका जो काम है वो बनता हुआ जुलाई में दिख रहा है कि उस पे आपको सक्सेस मिलेगा। और आपको सूर्य देवता का रेमेडी भी करने के लिए ये कार्ड बोल रहा है। और जुलाई मंथ पे किसी का ना कोई कुछ सेलिब्रेशन है, या तो वो कोई ऐसी कोई पार्टी अटेंड करेगा जो कि बहुत ही जिसमें बहुत ही खुशनुमा एक माहौल रहेगा। किसी का जुलाई मंथ में या तो शादी है, नहीं तो शादी तय होने वाला है। ठीक है, थोड़ी देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर की तरफ से जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज आता है। आपके एंसेस्टर की तरफ से जुलाई मंथ पे क्या मैसेज आता है आपके लिए। आपके एंसेस्टर की तरफ से जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज आपके एंसेस्टर की तरफ से आता है। আচ্ছা, ইউনিভার্স সিলেক্ট করেছেন। यूनिवर्स ने सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए जुलाई मंथ पे आपके एंसेस्टर के तरफ से, ये आप देख रहे हो मैसेज फ्रॉम हेवन का कार्ड है। ये आपके एंसेस्टर के तरफ से क्या मैसेज है जुलाई मंथ पे। वी हैव फन एंड यू टू मस्ट एंजॉय योरसेल्फ। आपके जो एंसेस्टर है, मतलब आपके जो प्रिय मृत परिजन है जो अभी इस दुनिया में है नहीं, वो आपके दादा दादी, नाना नानी या पिता माता, भाई बहन, बंधु, अब जिसको ये जब मैंने बोला कि बंधु नहीं बोलूंगी, ये एंसेस्टर की तरफ से मैं बोलूंगी, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको प्यार करते थे या वो आपको प्यार करते थे, आप उनको प्यार करते थे, जिसके बारे में सोच के जब भी मैंने बोला आपके एंसेस्टर की तरफ से हम मैसेज दे रहे हैं, ये हेवन से मैसेज है, तो तभी जो आपके दिमाग पे आया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका मैसेज है आपके लिए। वो बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मतलब ये जो लाइफ है, ये लाइफ ही एक लाइफ नहीं है, और डेथ मतलब पूरा सब कुछ खत्म होना नहीं है। डेथ के बाद एक न्यू लाइफ शुरू होता है, ऊपर हेवन में एक न्यू लाइफ स्टार्ट होता है, और वो उधर खुश है। तो बोल रहे हैं कि आप भी खुश रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे ना इस तरह मत रहो, इस एनर्जी जो आपके अंदर इतनी नॉलेज है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप उस नॉलेज को अपने लाइफ में
वो अप्लाई नहीं कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मंथ ऑफ जुलाई अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, क्योंकि आपकी एंसेस्टर और आपकी गार्जियन एंजल जो है आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, अगर आप अपनी कोई फैमिली मेंबर्स जो बहुत लॉयल है उनकी गाइडेंस को थोड़ी मानते हो, तो आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए जुलाई मंथ का क्या मैसेज है? आप लोगों के लिए जुलाई मंथ का क्या मैसेज है? आप लोगों के लिए जुलाई मंथ का क्या मैसेज है? मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए जुलाई मंथ का क्या मैसेज है? 1 2 3 शून्य 1 Aries. Okay. इधर जो है मेष राशि वाले लोग, ये जो जिन्होंने अगर जो ये कार्ड रीडिंग मैं ये मेरे YouTube में भी डालूंगी ये रीडिंग को डाउनलोड करके, तो जो भी ये देखेंगे इनमें से मेष राशि वाले लोग भी हैं। फायर और अर्थ साइन के लोग ज्यादा ये रीडिंग देखने वाले हैं। और फायर और अर्थ साइन पे जो आते हैं वो है वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। और फायर पे जो आते हैं वो है मेष, सिंह, धनु। तो टॉरस, वार्गो, कैप्रिकन मतलब वृषभ, कन्या, मकर। और मेष, सिंह, धनु मतलब एरियस, लियो, सैजिटेरियस। इस राशि के लोग इस रीडिंग पे ज्यादा आने वाले हैं। इधर 2 कार्ड आया है। मीन राशि के लोग भी है। वाटर साइन, मीन राशि, वाटर साइन पे आते हैं मीन, मतलब मीन राशि। और वो है ना, मैं इधर देख लेती हूँ, मैं थोड़ी हाँ, कर्क, वो कैंसर का जो हिंदी है मैं भूल चुकी थी। कर्क और वृश्चिक, स्कॉर्पियो। पर इधर वाटर साइन पे मीन राशि ज्यादा आ रहे हैं। जो भी हो, तो मून कार्ड से आप लोगों के लिए जो मैसेज है
फायर साइन के लिए मैसेज है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी आपको एक्शन लेना है। अभी ये हर्मिट की तरह आपको ऐसे दूसरों को आप इतनी गाइड करोगे अपने नॉलेज से, अपने बुद्धि से, और खुद के लिए वो यूज नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अभी आपको अपने लिए एक्शन लेने के लिए जुलाई मंथ पे, इस जुलाई मंथ पे आपको मेष राशि, आपको खुद के लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। और मीन राशि आपके लिए मैसेज है मंथ ऑफ जुलाई पे कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक बैलेंस लाना है। या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होके आप प्रैक्टिकलिटी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके आप स्पिरिचुअलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, इनके अंदर बैलेंस लाना है। मंथ ऑफ जुलाई में ये आपको बोला जा रहा है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के अंदर एक बैलेंस लाते हो तो आप अपनी जो काम है, जो कि आप सही तरह से उनको नहीं एक मतलब आप सही तरह से अपना काम ना कर नहीं पा रहे हो सॉरी, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, पर वो प्लानिंग और प्लॉटिंग को आप वास्तविक रूप में उसको ऐसे नहीं, कोई ऐसे उसको एक आकार नहीं दे पा रहे हो वास्तविक रूप में। वो प्लानिंग प्लॉटिंग जो है आपके दिमाग पे बहुत है, लेकिन आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि मंथ ऑफ जुलाई में, जुलाई मंथ पे आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के अंदर एक बैलेंस लाइए। और आप सबके लिए मैसेज जो है आपके एंसेस्टर की तरफ से कि वो अच्छे हैं, आप अच्छे रहो और आप एंजॉय करो। और आप सबके लिए न्यूमरोलॉजी कार्ड से मैसेज है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, आप न्यू मून पे काम कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो आप लोग। एक तो हमने बोला सन के लिए रेमेडी, जो कि हर रोज अगर ना भी हो तो संडे को करना चाहिए, ताकि आपका जो रुका हुआ काम है वो आगे जाए। जो आपकी प्लानिंग है, बहुत अच्छी आपकी सोच है, पर आप ठीक तरह से उसको नहीं कर पा रहे हो, वो उनमें इम्प्रूवमेंट होगा मंथ ऑफ जुलाई में। तो आप सन की रेमेडी कीजिए। और एक आप कर सकते हो पूर्णिमा में, मतलब कि जो न्यू मून होता है उस पे। और वो रेमेडी ये है कि जब शाम होगा और फुल मून, मतलब पूर्णिमा की जो चांद है उसकी जो जब बहुत सुनहरी किरण आपके छत पे या घर पे आएगा, अगर आपके घर में चांदी का कुछ भी हो बर्तन, उस पे आप खीर बना के आप रखो छत पे। और अगर चांदी का कोई बर्तन नहीं है, अगर तो कांच के बर्तन पे आप वो खीर बना के रखो। और उनमें अगर चांदी का कोई भी कुछ रख सकते हो तो बहुत अच्छा। एक सिक्का भी हो सके तो रखो, एक अगर ऐसे स्पून चम्मच हो सके तो रखो। और उसके ऊपर ऐसे कुछ अगर हो जिससे अगर उसको आप ढक सकते हो, और किरण जो है मून का, पूर्णिमा की चांद का, वो किरण खीर पे आके गिरे, ऐसा अगर हो सके तो कुछ ऐसा चीज जो होता है ना, उससे आप उसको ढक के रखो। अगर ये और ये करने के बाद एज अ प्रसाद के जैसे वो खीर खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो अगर ये करते हो तो इससे भी आपको फल मिलेगा। तो
ये था फर्स्ट कार्ड के रीडिंग, ठीक है। थैंक यू, जो भी ये वीडियो देखेगा उनको बहुत 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 ज्यादा थैंक्स मेरी तरफ से। मैं अपनी YouTube चैनल पे ये अपलोड करूंगी। मेरे YouTube चैनल का नाम है, मेरे टैरोट कार्ड रीडिंग के जो YouTube चैनल है उसका नाम है टैरोट कार्ड रीडिंग विथ नीलकंठ ब्लेसिंग्स, जो कि मैं मेरे इस फेसबुक लाइव के कमेंट बॉक्स में डालूंगी। अगर हो सके तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सेकेंड जो कार्ड है जिन्होंने चूज की है मेडिसिन मदर, जिन्होंने सेकेंड कार्ड चूज किए हैं मेडिसिन मदर, उनके लिए रीडिंग है मंथ ऑफ। अगर कोई राशि निकलेगा तो राशि भी हम मेंशन करेंगे, जैसे फर्स्ट कार्ड पे हमने किए हैं। मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई कैसा चलेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कैसा अगर ये कार्ड आता है तो कैसा जाएगा जुलाई का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, कोई इंस्ट्रक्शन, कैसा चलेगा। मंथ ऑफ जुलाई मेरे व्यूअर्स का कैसा चलेगा, कैसा जाएगा, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। मंथ ऑफ जुलाई मेरे व्यूअर्स का कैसा जाएगा, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। प्लीज स्पिरिट गाइड, मेरे गाइडेंस प्लीज हेल्प करना। फिर से wands, 3 of wands, the hermit, 4 of pentacles, मेडिसिन मदर की तरफ से जो मैसेज आपके लिए है वो है ऑनर योर इनर नोइंग। आपको खुद को ऑनर करना है, आपके अंदर जो नॉलेज है, इनर नॉलेज है। फिर से वही चीज, द हर्मिट,
फायर और एयर साइन, नहीं सॉरी एयर नहीं, फायर साइन के लोग है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फायर साइन के लोग हैं, अदर्स का भी है पर ज्यादा से ज्यादा फायर साइन के लोग हैं। मतलब वही मेष, वही सिंह जो बोला मैंने फायर साइन का। आप लोगों को बोला जा रहा है कि इतनी नॉलेज होने के बावजूद आप आगे नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपके दिल और दिमाग पे है कि आप बहुत सारे पैसे कमाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, आपकी खुद की एक अच्छी सुंदर फ्लैट हो या घर हो, बहुत ऊंची माले पे आप रहो। ये आपकी मन की इच्छा है कि आप एक बहुत खूबसूरत एक प्लेस पे, बहुत साफ सुथरा एक प्लेस पे, आप एक ऊंची माले पे रहो और बहुत खूबसूरत हो आपका घर, और वो आप खुद का आपका हो, ऐसा आपकी इच्छा तो है। सोचते बहुत ज्यादा हो, ओवर थिंकर हो, लेकिन सिर्फ ड्रीम या सपना देखने से काम बनता नहीं है। बहुत सारे नॉलेज है आप लोगों के अंदर, बहुत ऐसे डिफरेंट काम है जो आप कर सकते हो, टैलेंटेड हो बहुत, पर सोचते ज्यादा हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप सोचते बहुत ज्यादा हो, और सोचते सोचते ना समय निकल जाता है। अगर आप एक्शन आपको बहुत जल्द लेना है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने की आप लोगों की पसंद है, पर आप लोगों की जो फैशन है ऐसा नहीं है कि बहुत ही मॉडर्न जो ट्रेंडी फैशन है वो पकड़ के चलते हो। नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये जो व्यूअर्स है इस कार्ड के, उनका फैशन बहुत ज्यादा मॉडर्न या ट्रेंडी नहीं है, लेकिन खूबसूरत, सुंदर, कीमती कपड़े या साफ सुथरा रहना उनको बहुत पसंद है। अगर आप एक्शन लोगे, क्योंकि आपके लिए वो एनवायरनमेंट यूनिवर्स के तरफ से भी क्रिएट किया जा रहा है, आपके लिए वो दरवाजा ओपन है कि अगर आप अभी एक्शन लोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। वैसे ये 2022 एक्शन लेने के लिए ही है, ये ईयर, ये साल एक्शन लेने के लिए है। ग्रोथ थोड़ा स्लोली होगा, पर अगर आप इस साल एक्शन लोगे तो अगले साल जो है आपकी आज का काम बहुत रंग लाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, और आपकी जो सपना है वो पूर्ण होगा। जो आप चाहते हो, बहुत सारा पैसा आप लोग कमाना चाहते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ही बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है पैसे को लेकर। पैसा पैसा पैसा, आपके दिल दिमाग में पैसा बहुत है कि आप बहुत ज्यादा कमाओ। और लेकिन अगर आप ऐसे एनर्जी पे रहते हो कि आप सबको लाइट दिखाओगे, सबको अपना अगर सबकी मन की जो अंधेरा है, दिल की जो अंधेरा है, वो सबका दूर करोगे, लाइट दिखा के सबको रास्ता दिखाओगे,
सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सबको एनर्जी दोगे, सबके लिए करोगे, पर खुद के लिए नहीं करते हो। तो अगर आप एक्शन पे आते हो तो जरूर अगर आप मंथ ऑफ जुलाई पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लो, और अगर आप लेते हो तो 4 महीने के अंदर अंदर आप अपना ग्रोथ देख पाओगे। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर आप जुलाई पे एक्शन लेते हो, सही तरह से अपनी जो प्लानिंग है उसको एक सही रूप देते हो, आकार देते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना है, बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना है। और अगर ये आप करते हो तो आप 2022 के अक्टूबर महीने के अंदर अंदर अपना ग्रोथ देख पाओगे। ठीक है, और आप समझ जाओगे कि हाँ, आप अपना जो ड्रीम है वो आप पूरी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको पसंद है न्यू फैशन, ट्रेंडी फैशन, इनमें से बहुतों को, पर शायद सोचते कि नहीं कि जरूरत नहीं है, कभी ऐसा ड्रेस पहना नहीं है, अगर पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की मत सोचो, जो आपका दिल चाहे वो करो। ठीक है, अर्थ साइन, फायर साइन, फायर साइन के लोग ज्यादा है इस रीडिंग पे, इस कार्ड चूज, ये सेकंड वाला कार्ड के रीडिंग पे। ठीक है, तो इधर हो गया, इधर इसका। अभी देखते हैं कि आपके एंसेस्टर के तरफ से क्या मैसेज है मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ के लिए आपके एंसेस्टर के तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जुलाई मंथ पे। ये जुलाई मंथ पे आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है ये जुलाई मंथ। ओके, खूब भालो, बहुत अच्छा। आपके एंसेस्टर के तरफ से हेवन से आपके एंसेस्टर के तरफ से बहुत ही अच्छी मैसेज है, बहुत ही अच्छी मैसेज है। आपको बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ का, ठीक है। पहले मैं बोल देती हूँ, ये फास्ट रीडिंग पे बोले हैं मैंने ऑलरेडी, मैंने बोला है, पर ये सेकंड जो रीडिंग है, सेकंड कार्ड का, ये आपके एंसेस्टर मतलब जो आज की टाइम पे आपके साथ फिजिकली नहीं है, पर फिर भी वो आपके साथ है। क्योंकि ये डेथ मतलब एक लाइफ का एंडिंग होता है और एक नए लाइफ, नए जर्नी की शुरुआत होता है। तो डेथ का मतलब ये नहीं है कि कोई गुजर चुका है तो इसका मतलब अभी उनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, नहीं, वो अभी भी आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है, मैंने जब भी बोला एंसेस्टर, और वो जो आज के टाइम पे आपके साथ फिजिकली नहीं है, ये बोलते टाइम जिसका फेस आपके हृदय में आता है, जिसका नाम आपके हृदय में आता है, उनके तरफ से मैसेज है और वो है आपके साथ। रिश्ता खत्म कभी भी नहीं होता। अगर कोई भी हमारा अपना चले जाते हैं तो रिश्ता तभी भी रहता है क्योंकि वो है, फिजिकली नहीं है, पर अभी एक एनर्जी के साथ, वो एक एनर्जी है
और हम सब एक एनर्जी है। हमने ये बॉडी को ऐसे बोरो किए हैं, हायर किए हैं हमने इस बॉडी को, और इसकी सहायता लेके हम इस अर्थ पे है, और वो है ये शरीर को छोड़ चुके हैं और एक एनर्जी के तरह वो हमारे साथ है। तो उनकी तरफ से मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स है सब आपके पीछे है, और वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सब कुछ साफ किया जा रहा है। साफ किया जा रहा है ना, ऑलरेडी उन्होंने साफ कर चुका है साफ। जो भी बाधाएं था आपके लिए, जो भी प्रॉब्लम था आपके लिए, वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे बाधाएं अभी आपके सामने नहीं है, वो आपके पीछे है। वो बाधाएं, वो प्रॉब्लम्स सब अभी क्लियर्ड है। आपके जो सामने रास्ता है वो अभी सब कुछ साफ हो चुका है। आपकी जो एंसेस्टर्स है, पितर है, आपकी प्रिय मृत परिजन है, वो 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है, वो नजर रख रहा है, और कोई आपके सामने, आपके आगे अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, कोई निगेटिविटी जो है नहीं है, कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बाल नहीं बांका कर सकेगा, क्योंकि आपके पितर आपके साथ है 24/7, और वो आपके सारे प्रॉब्लम जो है आपके पीछे ऐसे फेंक रहा है। और ऑलरेडी आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम था, जो नेगेटिविटी था, जो भी कारण था कि आपको ऐसे ना खींच के रखा था, आपके ग्रोथ को ऐसे पीछे खींच रहा था, अभी वो सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके एंसेस्टर ने क्लियर कर दिया है। तो अभी आपको एक्शन लेना है। और ये 31 का कार्ड है, मतलब 31, 3 + 1 मतलब 4 किसका नंबर है? राहु का नंबर है। तो राहु की एनर्जी के साथ आपको एक्शन लेना है और आगे जाना है, एकदम निर्भय होके। एकदम आप कोई डर आपके अंदर ना रहे, कोई भी अब इतना सोचा मत करो, ओवरथिंक मत करो। जो करना है बस करो, जो करना है करो। अगर आप जुलाई मंथ पे एक्शन लेते हो, आपके एंसेस्टर जो आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं, आप उनको सुनते हो, एक्शन लेते हो, जो सोच रहे थे अभी सोचना बंद करो और एक्शन लेते हो, तो 4 महीने के अंदर अंदर आप अपना ग्रोथ देख पाओगे। और 4 साल के अंदर अंदर आपका जो सपना है, आप उनमें से कुछ आप ऐसे 4 साल के अंदर अंदर आप फुलफिल कर पाओगे। और शायद जब 4 साल कंप्लीट हो जाए तब आपका सारा सपना कंप्लीट हो जाए कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, आपका खुद का फ्लैट या घर हो एक बहुत अच्छी एरिया में, ठीक है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। न्यूमरोलॉजी कार्ड से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? জয় তুমি দেখছো, পারলে একটু শেয়ার করে দাও। এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা পারলে একটু শেয়ার করবেন, যাতে আদার্সদের কাছেও ট্যারোট কার্ড এই ব্যাপারটা যাক, ট্যারোট কার্ড কি তারা জানুক। আমার কাছে পার্সোনাল রিডিং এর জন্য আমি কাউকে বলছি না, কিন্তু তারা মনে করলে প্রচুর ট্যারোট কার্ড রিডার আছেন ভারতবর্ষের সমস্ত শহরে, তারা চাইলে সেই ট্যারোট কার্ড রিডারের সাথে কনসাল্ট করতে পারে। ট্যারোট কার্ড আপনাদের প্রতিনিয়ত গাইড করে। न्यूमरोलॉजी कार्ड আপনাদের কি বলছে? न्यूमरोलॉजी कार्ड का क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए? जुलाई जो मंथ है, जुलाई मंथ का क्या मैसेज है? मैं थोड़ी सोचते शफल कर रही थी। न्यूमरोलॉजी कार्ड का मैसेज, न्यूमरोलॉजी कार्ड का मैसेज जुलाई महीने का क्या है? ये न्यूमरोलॉजी कार्ड अच्छी तरह ना शफल होता नहीं है, ये उतना स्मूथ नहीं है, इसका मैट फिनिश है तो स्मूथ नहीं है, तो शफल करने में प्रॉब्लम होता है।
तो न्यूमरोलॉजी कार्ड का मैसेज क्या है, न्यूमरोलॉजी कार्ड का मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, जुलाई महीने का न्यूमरोलॉजी कार्ड का मैसेज क्या है। 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ओके। सपना पूर्ण होने के बहुत करीब हो आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक, सपना पूर्ण होने के लिए बहुत करीब हो आप लोग। अगर आप अच्छी तरह अपना काम करते हो, एक्शन लेते हो, जो सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा नॉलेज है, टैलेंटेड हो, पर उसको लेके काम करना है, आगे जाना है। क्या लोग क्या सोचेंगे, अगर ये सोचते रहोगे तो आप रह जाओगे, तो आपका जो ग्रोथ है वो होगा नहीं। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो न्यूमरोलॉजी कार्ड के तरफ से आप लोगों के लिए 2 मैसेज है। ये बॉटम ऑफ द डेक क्या था, वंस, फिर से वंस, ठीक है। 9 नंबर फिर से इस पे बॉटम ऑफ द डेक पे ये था, बॉटम ऑफ द डेक ये है, ठीक है। तो टैरोट कार्ड की बॉटम ऑफ द डेक पे भी 9 है, 9 ऑफ वंस। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अभी तक जो भी आप लोगों के लिए मैं मैंने बोला था ना, इस कार्ड पे बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। ये जो मैंने बोला ये यही इस पे है। अभी आपका जो प्रेजेंट एनर्जी पूरा का पूरा ये कार्ड पकड़ के रखा है, पूरा का पूरा। और न्यूमरोलॉजी कार्ड जो बोल रहे हैं कि एक्शन लो, नहीं तो आपका ग्रोथ अटक जाएगा। ये सही समय है 2022 पे। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आगे जो आने वाला साल है उस पे आपका काम, जो आपका सपना है वो कैसे पूर्ण होगा, पूर्ण नहीं कर पाओगे उतना। तो 2022 एक्शन लेने की साल है। इस साल में रिजल्ट उतनी फास्ट मिलने वाले का साल ये नहीं है, रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन आने वाला जो साल है उस पे आपको आपका सपना बहुत अच्छी तरह पूर्ण होगा। अगर इस साल पे आप अपनी जो सोच है उसको आपका जो सोच है उसको लेके अगर आप आगे जाते हो तो ये बोल रहे हैं। और सेकंड जो न्यूमरोलॉजी का कार्ड है वो आपको बोल रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप दुनिया को दिखाओ कि सच में आप कौन हो, आप क्या हो। आपके अंदर जो इतनी गुण है कि आप जिस चीज को लेके आप बैठोगे ना, आप उस चीज में कामयाब हो सकते हो। बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंट है आपके अंदर, मतलब मल्टी टैलेंटेड हो। ये इंग्लिश भूल था, सॉरी मेरी इंग्लिश कच्ची है। तो बहुत सारे चीजों पे आप लोग काम कर सकते हो, पर आपको कोई एक चीज को चूज करना है और उसको लेके आगे जाना है। अगर जाते हो तो बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हो। कुंभ राशि के लोग हैं, ये रीडिंग ज्वाइन की है। और आप लोग आप वर्ल्ड को दिखाओ कि सही में आप क्या हो, सही में आप लोग क्या हो, आप वर्ल्ड को दिखाओ। एक्वेरियस कुंभ राशि,
कुंभ राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। वर्ल्ड को दिखाओ अब क्या हो, मतलब आपके अंदर इतनी ईश्वर की आशीर्वाद है, ईश्वर की आशीर्वाद है, सपोर्ट है, आपके एंसेस्टर की आशीर्वाद है, सपोर्ट है। 24/7 आपके एंसेस्टर जो है आपको गाइड, आप सबको गाइड कर रहा है, सिर्फ कुंभ राशि को नहीं, सबको, जो भी इन्होंने ये कार्ड चूज किया है। और कुंभ राशि के लिए ये स्पेशल मैसेज है कि अभी आपको सोचना नहीं है लोग क्या बोलेंगे, अभी आपको सोचना नहीं है कि आपके अंदर जो टैलेंट है क्या वो काफी है। जो काम आप करना चाहते हो शायद वो काम आपसे ज्यादा कोई दूसरा है जो बहुत अच्छी तरह कर सकता है, और आप शायद उतनी टैलेंटेड ना हो तो क्या होगा, शायद दूसरा बहुत अच्छी तरह करता है, आप शायद उतना अच्छी तरह नहीं कर पाते हो। तो कुंभ राशि के लिए स्पेशल ये मैसेज है, नहीं, आप बहुत कैपेबल हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आप वर्ल्ड को दिखाओ कि आप क्या हो, आप अपनी जो प्लानिंग है उस पे आप आगे जाओ। ठीक है, और एक बात मैं हाँ, ये मुझको डिस्क्राइब करना था। फायर साइन के जो इधर लोग हैं, मतलब फायर साइन मतलब लियो, सिंह राशि और मेष राशि, और एक राशि रह गया फायर साइन का, एक सेकेंड, सिंह, मेष, धनु। फायर साइन के जो भी इधर लोग हैं, सिंह, मेष, धनु, उनके लिए एक रेमेडी है, वो 9 नंबर, माँ दुर्गा की नंबर है 9 नंबर, बजरंगबली का भी है। जो बजरंगबली का या हनुमान भक्त है वो ट्यूसडे और सैटरडे को आप बजरंगबली के मंदिर जाके, अगर समय कम हो तो कुछ ना हो थोड़ी प्रणाम करो, और अगर हो सके तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, जितना भी आपका मन चाहे आप बजरंगबली की दान पेटी पे दो, और अगर वो नहीं देना चाहते हो तो ना दो, प्रणाम करो भक्ति से। थोड़ा और अगर करना चाहते हो तो ऑरेंज कलर की जो सिंदूर है वो, उस सिंदूर के साथ साथ चाइना रोज और बजरंगबली का जो स्पेशल फ्लेवर है धूप बत्ती का, वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं भूलता जा रही हूँ। आप गूगल कर सकते हो बजरंगबली की कौन सी फ्लेवर का धूप बत्ती पसंद है, वो दो। और घी का प्रदीप जलाओ, नहीं तो वो जो तिल का तेल है, तिल का तेल की आप प्रदीप जलाओ, नहीं तो घी का प्रदीप जला सकते हो, पर सरसों का नहीं, ठीक है। और ऑरेंज कलर की जो सिंदूर है वो दो, चाइना रोज दो। अगर प्रदीप ना भी जलाओ तो सिंदूर और चाइना रोज दो, धूप बत्ती लो और उनको दिखाओ और प्रणाम करो, तो आप लोगों को अच्छा फल मिलेगा। और जो भी माँ दुर्गा को मानते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन वो फील करते हैं, वो फ्राइडे को अगर कोई दुर्गा मंदिर हो तो, नहीं तो अपने घर में अगर माँ दुर्गा की छवि हो या मूर्ति हो या कुछ ना हो तो दिल पे उनको शरण कीजिए, उनकी जो मंत्र है उनको 108 बार चैंट कीजिए, ध्यान कीजिए, या उनकी जो YouTube में देखिए माँ दुर्गा की जो 108 नाम का जो रहता है वो सुनिए, या माँ दुर्गा की पचाली सुनिए। और अगर मूर्ति है तो गुलाब की अतर
माँ दुर्गा को फ्राइडे को लगाइए। और एक गुलाब का फूल माँ दुर्गा की चरण पे रखिए, अगर हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी रेड कलर का रोज, आप जवा फूल चाइना रोज भी रख सकते हो, रखिए। अगर कोई माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ करता है या करना चाहता है तो कर सकते हो, तो भी अच्छा है। माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ कर सकते हो फ्राइडे को, तो भी आपको बहुत फल मिलेगा, जो माँ दुर्गा की भक्त है इधर, ठीक है। और ये कार्ड फिर से प्रूफ कर रहा है, ये कार्ड इस कार्ड के तरफ दिख रहा है, आप देख सकते हो ये कार्ड, ये इस कार्ड जो है, इनके अंदर जो सोच है, उन्होंने कुछ काम जो है ऐसे कुछ लोगों के लिए है कि उन्होंने अपना काम किया है पर फल नहीं मिल रहा है। जो वो चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इतनी परिश्रम कर रहे हैं, अभी फल के इंतजार कर रहे हैं कि हमें बहुत पैसा अर्न करना है, हमें अपना खुद की मकान या फ्लैट खरीदना है, बहुत सारा पैसा जो कि हमारे और हमारे फैमिली का नीड्स जो है उसको पूरा करे। तो ये कार्ड जो है इस तरफ देख रहा है, अपना काम उन्होंने खत्म किया और अभी वो वेट कर रहे हैं कि हमें फल कब मिलेगा। तो उनके लिए ये जो बोला 9 नंबर वाला 9, जो कि बजरंगबली का नंबर है, जो कि माँ दुर्गा का नंबर है, और बजरंगबली जो है वो माता काली और माँ दुर्गा के साथ रहते हैं। काल भैरव जो कि हमेशा माता काली के साथ रहता है, और बजरंगबली और काल भैरव जो कि माँ दुर्गा के साथ हमेशा रहता है। तो आप चाहो तो बजरंगबली की रेमेडी कर सकते हो, चाहो तो माँ दुर्गा या माँ दुर्गा की कोई भी रूप, माँ की एनर्जी है, माँ की कोई भी रूप, माँ दुर्गा की कोई भी रूप, जिस रूप के साथ आप कनेक्ट करते हो उनकी आप रेमेडी करो, ठीक है। तो आपका जो है काम आप कर रहे हो, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो पेमेंट जो है आपको मिलेगा, आपका जो पैसा रुका हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द आपको फल मिलेगा अगर आप ये रेमेडी माँ दुर्गा की या बजरंगबली की करते हो। तो बहुत फास्ट आपको फल मिलेगा आपकी काम के। जिनका भी इधर है कि उन्होंने अपना काम तो किया, वो कर रहे हैं अपने काम सही तरह से, पर फल उतना नहीं मिल रहा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और कब उनका सपना पूरा होगा वो सोच रहे हैं। उनके लिए और सभी के लिए बजरंगबली और माता दुर्गा या माँ दुर्गा की कोई भी रूप का रेमेडी करते हो तो बहुत अच्छा। काल भैरव जो कि शिव का ही अंश है, रूप है, वो माँ दुर्गा के साथ रहता है। अगर कोई काल भैरव की भक्त है तो आप उनका भी पूजा कर सकते हो, और अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो बजरंगबली काल भैरव दोनों की आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। और बजरंगबली और काल भैरव और माँ दुर्गा जिनके साथ है उनको कौन रोक सकता है, बहुत ज्यादा पावरफुल। माँ दुर्गा तो जग जननी है, जगत जननी है। तो ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। और एक बात, रेमेडी करने से बहुत फास्ट आप लोगों को फल मिलेगा। और क्या मुझे बोलना चाहिए, इधर कुछ मिसिंग है। बहुत हार्ड वर्क, इनमें से कुछ ऐसा है जिन्होंने सिर्फ जो कि ओवर थिंकर है, ओवर थिंक करते हैं पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और काम का फल उनको नहीं मिल रहा है ठीक तरह से, वो ना अपसेट है। हाँ, ये मिसिंग था, ये मुझे बोलना चाहिए था, वो अपसेट है, वो अपसेट है। पिछले कुछ महीनों से उनकी काम ठीक तरह से उनका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। वो डिप्रेशन पे चला, शायद डिप्रेशन पे उतना नहीं गया है लेकिन मन खराब है, अपसेट है।
तो आपको जो बोला जा रहा है रेमेडी वो आप करो। जो नेगेटिविटी है वो आपके एंसेस्टर की तरफ से सब क्लियर वो कर रहे हैं और आगे भी वो क्लियर करेगा। वो 24/7 आपके ऊपर नजर रख रहा है। आप अपना काम करते जाओ। और एक रिक्वेस्ट है जो कि इस कार्ड के तरफ से है कि आप एक प्योर सोल हो, पर आपके अंदर ना थोड़ी नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को आप मत रखो। आप जब जैसा सोचोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो आपकी जो ईश्वर की ब्लेसिंग है ना वो ऐसे ना कटता हुआ जाएगा और नेगेटिव होगा आपके लाइफ में। तो पॉजिटिव सोच रखिए और प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना काम कीजिए। बहुत टैलेंटेड हो। फल की आशा अब छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। एंसेस्टर की ब्लेसिंग है भाई, ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप अपना काम करो। सही जो एक डिवाइन टाइमिंग होता है, सही समय पे आपकी जो सपना है वो पूर्ण होगा। आपकी खुद की मकान होगा। अगर आप मन लगा के काम करते हो तो 4 साल के अंदर अंदर आपकी खुद की मकान होगा। ठीक है। और रेमेडी करते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये है सेकंड कार्ड की रीडिंग। थर्ड कार्ड 10 सन কোথায় গেল? ও আচ্ছা, जिन्होंने भी थर्ड कार्ड चूज किए हैं, सन की कार्ड है। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। वो कार्ड का मैसेज बहुत बढ़िया है। देखते हैं टैरोट कार्ड से क्या कार्ड निकलता है। जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज की है उनके लिए रीडिंग है। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए जुलाई महीने का। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल। अब तक जितना भी आपने हमें हेल्प किया है, भोले मेरे बाबा थैंक यू, माँ दुर्गा थैंक यू, तारा माँ थैंक यू, लोकनाथ बाबा थैंक यू, बजरंग बली थैंक यू, श्री कृष्णा श्री विष्णु थैंक यू। बहुत सारा कार्ड निकल के आया है, हम उनको नहीं ले सकते। गणेश बाबा सबसे पहले आपको थैंक्स। आर्कएंजल माइकल थैंक यू, आर्कएंजल राफेल थैंक यू। क्या मैसेज है? ओके, वीडियो में आया क्या? बहुत हाई एनर्जी है। मतलब आपकी स्पिरिट गाइड आपकी साथ जो आपके एंजल रहते हैं बहुत हाई एनर्जी के साथ, उन्होंने ये झटक से उन्होंने ये चूज किया है कार्ड। मैंने चूज नहीं किया है। ठीक है। द फूल का कार्ड है, 0 नंबर है। क्या है जुलाई महीने का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइड है, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या उनको करना चाहिए? जुलाई महीने का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? बाबा जुलाई महीने का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स का? बोलो। ऐसे मुस्कान हंसो करो खाली। क्या है जुलाई महीने का मैसेज मेरे स्पिरिट गाइड डिवाइन एंजल, प्लीज हेल्प मी। जुलाई महीने का मैसेज क्या है? ओके, बहुत अच्छी कार्ड है, खुद से निकला है। वो कार्ड नंबर 1 पे भी यही आया था। बहुत अच्छी कार्ड है। और एक कार्ड प्लीज हेल्प मी। बाबा बाबा हेल्प मी, बाबा प्लीज। और एक कार्ड प्लीज हेल्प मी। थैंक यू बाबा, 2 कार्ड चूज করার জন্য স্পিরিট গাইডকে থ্যাঙ্কস।
डिवाइन एंजल के थैंक्स, आर्कएंजल माइकल के थैंक्स, आर्कएंजल राफेल के थैंक्स। लास्ट कार्ड, जुलाई मंथ का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या उनको करना चाहिए, क्या मैसेज है जुलाई मंथ का। 1 2 3 और 0, 1 2 3 और 0, 1 2 3 और 0। Pentacles, पता नहीं क्यों मैंने इस कार्ड के लिए बहुत ज्यादा शफल किया और बहुत ज्यादा कार्ड निकाला, मुझे मालूम नहीं, पर ठीक है, जो बाबा की इच्छा है। तो जो ये थर्ड कार्ड की रीडिंग देख रहे हैं, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, ज्यादा से ज्यादा इस कार्ड के रीडिंग जो देखने वाला है वो एयर साइन का है। ये द सन का कार्ड जिन्होंने चूज किया है उनमें से जो भी ये रीडिंग आगे देखेगा उनमें से ज्यादा एयर साइन का राशि होगा। और एयर साइन का मतलब है तुला, मिथुन और कुंभ। एयर साइन मतलब तुला, मिथुन, तुला मतलब लिब्रा, मिथुन मतलब जेमिनाई या जेमिनी, वो जो भी बोलते हैं, उच्चारण तो थोड़ी एदी गुदी हो ही जाता है। और जो है कुंभ, एक्वेरियस, ये 10 सन ज्यादा उन्होंने चूज की है। तो इसका व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा होगा मिथुन, तुला और कुंभ ज्यादा से ज्यादा होगा, उनके लिए तो मैसेज है ही। और कुछ जो है वो है फायर साइन। फायर साइन मैंने बोली है पहले ही, और वो है मेष, सिंह, धनु। और थोड़ा जो है थोड़ी मात्रा में जो दिखेगा वो है वृषभ, कन्या और मकर, थोड़ी मात्रा में दिखेगा। ठीक है, जो आगे देखने वाला है उनकी राशियां मैंने बोला, और उन राशियों के लिए मैसेज है इधर। सबसे स्ट्रॉन्ग इधर एनर्जी है जो वो है एयर साइन, मतलब जो मैंने बोला मिथुन, तुला और कुंभ, वो सबसे ज्यादा है इधर। तो ठीक है, ये जो सन का कार्ड जिन्होंने चूज की है उनके लिए जो मैसेज है टैरो कार्ड के तरफ से, पहली बात तो ये है कि आप लोग नए जर्नी पे हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इस पे सारे के सारे यंग लोग हैं, पर उनका एनर्जी यंग है।
ये जो है द फूल, जीरो, जीरो नंबर का कार्ड है, और जीरो मतलब नया कुछ शुरू होना, कुछ रीस्टार्ट करना, ठीक है, कुछ नया शुरू करना। ये जो व्यूअर्स हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको फैशन पसंद है, अच्छे कपड़े पसंद है। देख रहे हो ये फूल की, ये द फूल का कार्ड है, ये जो है वो चाहे एक यंग लड़का हो या लड़की हो या थोड़ी उनका उम्र ज्यादा हो, जो भी हो, पर उनकी एनर्जी यंग है, मतलब बहुत एनर्जी है उनमें, जो कि एक यंग, एक 22-25 साल के लड़कों में इंसान के अंदर या लड़का या लड़की के अंदर होना चाहिए, उस तरह की एनर्जी है इसके अंदर। और ये बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और बहुत ही ये है ना, एकदम सब कुछ इनका तय है। इनका जो है लाइफ का रीस्टार्ट हुआ है, कुछ नया इन्होंने फिर से, इनका काम जो है रुक गया था, कुछ इनका प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने रीस्टार्ट की है लाइफ का, फिर से उन्होंने काम शुरू की है। चाहे तो शायद उन्होंने अपना पुराना काम फिर से शुरू किया है, या पुराना काम नहीं, कोई कुछ नया शुरू किया है, या पुराने काम के साथ कुछ नया वो कर रहा है। जो भी हो, उनकी लाइफ का, उनका रीबर्थ हुआ है और रीस्टार्ट हुआ है उनका लाइफ। वो बहुत ही एक हैप्पी मूड में रहने वाला इंसान है। ये व्यूअर्स जो है बहुत हैप्पी मूड में रहने वाला इंसान है, और बहुत ही तैयारी के साथ उन्होंने अपनी ये रीस्टार्ट जो है, ये जो नया जर्नी है, इस जर्नी पे उन्होंने कदम रखा है। पर वही प्रॉब्लम एक है, वो एक प्रॉब्लम है कि वो केयरफुल नहीं है, केयरलेस इंसान है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहा है कि सन का कार्ड है और द फूल है, फूल के पीछे सन है, फूल के पीछे सन है, मतलब सूर्य जैसा तेज, सूर्य का प्रताप और सन की एनर्जी के साथ साथ, सन की ब्लेसिंग के साथ साथ उन्होंने काम तो शुरू की है, लेकिन क्योंकि फूल का कार्ड है तो थोड़ी केयरलेस है, आगे खाई है, उनको दिखाई नहीं दिख रहा है। कोई बहुत लॉयल फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स है जो उनको रोक रहा है, उनको गाइड कर रहा है, पर वो उनकी बात सुन नहीं रहा है, या सुन रहा है, एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से वो ऐसे निकल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है उस लॉयल फ्रेंड या लॉयल कोई फैमिली मेंबर्स, पिता माता जो भी हो, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, उनकी बात सही तरह से नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, अपने धुन पे मस्त है, व्यस्त है, बहुत ही मस्ती के साथ अपने जर्नी पे, अपनी नए जो काम है उन पे वो बिजी है, पर आगे खाई है। अगर ये लॉयल फ्रेंड का बात वो नहीं सुनेगा तो खाई से गिर जाएगा, पर अगर वो इनकी बात सुनता है तो पीछे देख रहे हो पहाड़ है, सफेद पहाड़ है, पहाड़ मतलब है ग्रोथ। अगर वो ये लॉयल फ्रेंड जो है बहुत प्योर सोल है, बहुत ही एक प्योर आत्मा है, अगर वो इनकी बात सुनता है तो पीछे जो ये सफेद पहाड़ है, ये ग्रोथ है, जो कि ऑनेस्टी के साथ काम करके, प्योरिटी के साथ काम करके आएगा इनके लाइफ में, अगर ये इनकी बात सुनता है तो। पीछे येलो बैकग्राउंड है जो कि बहुत ही हैप्पी, मतलब आपकी जो फ्यूचर है बहुत ही सुखदायक होगा, ये बोलता है ये पीछे येलो बैकग्राउंड। इसके ड्रेस पे येलो है, येलो फ्लावर्स है, जो कि वही ग्रोथ और हैप्पीनेस को दिखाता है। ग्रीन कलर की ड्रेस है जो कि हरियाली और ग्रोथ, मतलब ईश्वर की आशीर्वाद से पैसा, सारे जो मटेरियल सुख सब आपको मिलेगा।
ग्रीन ड्रेस के अंदर रेड है, जो कि आप बहुत पैशनेट हो, वो आपको ये बोलता है। और ग्रीन ड्रेस के अंदर व्हाइट टी शर्ट है, जो कि बोलता है कि आप अंदर से प्योर आत्मा हो, एक स्पिरिचुअल सोल हो, एक प्योर आत्मा हो, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ना मेटेरियल चीजों से ढक के रखते हो। आप लोगों को अपनी प्योरिटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लोगों को शो नहीं करते हो, आगे नहीं लाते हो। लोग आपकी जो देखता है सामने से, वो उनको ये दिखाई देता है कि आप बहुत ही एक हैप्पी मूड में रहने वाला इंसान हो, बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंसान हो, बहुत ही अपने धुन पे मस्त रहने वाला इंसान हो, पर अब अंदर से जो हो वो आप लोगों के सामने लाते नहीं हो। आपके बहुत स्पिरिचुअल इंसान है आप, बहुत प्योर आत्मा है ये। और बोला जा रहा है अगर आप अपने लॉयल जो भी है इनकी बात सुनते हो तो आगे जो है बहुत ही जल्द आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आपके लिए वेट कर रहा है। और कोई ऐसा कुछ है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो आगे जाके, शायद 1 महीने के अंदर अंदर। और ये इंसान जो है बहुत नॉलेज है इनके अंदर, बहुत ज्ञान है इनके अंदर। और मेरे सारे कार्ड पे आज ये तो एक कॉमन थिंग है कि इंसान बहुत नॉलेज रखता है, बहुत ज्ञान है। पर पीछे वाला कार्ड जो है 2, उस पे था एक एनर्जी के नॉलेज दूसरों के लिए है पर खुद के लिए वो अप्लाई नहीं करता, पर इस कार्ड पे वो नहीं है। ये जो कार्ड है इसका जो व्यूअर्स है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सोचता है, जो वो सोचता है वो करता है। बहुत ज्यादा गॉड का ब्लेसिंग है और ईश्वर के पॉजिटिव वाइब्रेशन इनको मिलता है। और उस वाइब्रेशन को लेके वो जो भी सोचता है उसको वो एक रूप देता है, एक आकार देता है और वो करके दिखाता है। ये करके दिखाने वाला इंसान की कार्ड है ये जो द सन की, ये सन कार्ड है। और सन कार्ड में एक मैसेज है आप लोगों के लिए, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब सक्सेस और खुशियां आपके लिए आपके दरवाजे पे खड़े हैं। आपकी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस का जो हवा है वो ऑलरेडी एंट्री दरवाजे से कर रहा है और आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ आपके लिए है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसके लिए आपको आपके लॉयल फ्रेंड की बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप खाई से गिर जाओगे। अगर आप मानते हो तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर की तरफ से वो हर चीज आपको दिया जा रहा है। वो हर जो भी आपको चाहिए काम करने के लिए, आपकी सोच को फुलफिल करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपना काम करो। और आप वो करके दिखाओगे अगर आप अपनी लॉयल फ्रेंड की बात मानते हो। और आप लोगों को भी ये सन की नंबर है 1, सन का कार्ड है, सन की नंबर है, सन की ब्लेसिंग है। तो आप लोगों को हर दिन ना हो, हर संडे को वही मॉर्निंग पे सूर्य प्रणाम नहाने के बाद सूर्य प्रणाम करना है और ओम सूर्य देवाय नमः बोल के पानी देना है सूर्य देवता को, और 3 बार उसके बाद वही स्थान पे खड़े होके घूमना है प्रणाम करते हुए। बहुत ज्यादा अच्छी कार्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग और ग्रोथ। अगर अभी कुछ कमियां हैं तो चिंता ना करें, 1 महीने के अंदर अंदर आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग और ग्रोथ आने वाला है। ब्लेसिंग तो अभी भी है, ग्रोथ आने वाला है, बहुत ज्यादा सक्सेस आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत। और कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर।
अभी अगर आपके अंदर पैसे की कमियां है, आपके लाइफ में थोड़ी पैसे की कमियां है, तो चिंता ना करें, चिंता ना करें। पैसों को लेकर बहुत ज्यादा मन ही मन में सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, और जब आप पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, तो कहीं जाके आपकी जो सोल की प्योरिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी वाइब्रेशन थोड़ी गुम हो जाता है, क्योंकि बहुत अब तक कोई दूसरे वाइब्रेशन पे चले जाते हो। अब अपना काम जो कर रहे हो, गॉड की ब्लेसिंग के साथ साथ अपने अब काम करो, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ज्यादा उन्नति और ग्रोथ देखने वाले हो, बहुत ज्यादा पैसा देखने वाले हो, और बहुत जल्द देखने वाले हो। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत है नहीं। पर ये जो आप पैसे को लेके ऐसे सोचते हो मन ही मन में, पैसों को लेके सोचना तो चाहिए, नहीं तो, लेकिन जितना सोच रहे हो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करो। आप दिख नहीं पा रहे हो कि आपके ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलरेडी आपका ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, आपके जिंदगी में हरियाली भरना स्टार्ट हो चुका है। हैप्पीनेस आपके लाइफ में जो है, एक खुशनुमा माहौल आपके लाइफ में ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे खुशखबरियां, 8 ऑफ वंड्स, बहुत सारे खुशखबरियां, गुड न्यूज बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में आ रहा है। 8 डेज के अंदर अंदर आप कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। 8 डेज के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर, और 8 महीने के अंदर अंदर आप देख पाओगे क्या था आपका पिछला महीना, क्या आप छोड़ के आए हो, और क्या कितनी ग्रोथ आपको मिला है, कितनी आप जो काम कर रहे हो, इतनी जो आप परिश्रम एफर्ट दे रहे हो, उसकी रिजल्ट क्या आप देख पाओगे। और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे खुशखबरियां, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट गुड न्यूज होगा। तो बहुत सारे हैप्पीनेस और खुशखबरियां, गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ रहा है, और बहुत तेजी से आपकी जिंदगी बदलने वाला है, और वो बहुत अच्छा बदलने वाला है। बहुत अच्छी ग्रोथ आप लोगों की जिंदगी में होने वाला है। बहुत वही मैसेज है। कर्म योगी हो, लाइवे आছি, कर्म योगी हो, कर्म का पुजारी हो, आपका फोकस हमेशा काम पे रहता है, और आप बहुत फास्ट काम करने वाला इंसान हो। ईश्वर की ब्लेसिंग, ग्रोथ आपको बहुत जल्द आप देख पाओगे। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी आपका ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। फिर से वही मैसेज है। बहुत ऊंचाई पे आप अभी, पिछला जो महीना था उस महीने से अगर आप ये जून का महीना आप अगर कंपेयर करोगे, तो ऑलरेडी देखोगे कि आप ऑलरेडी ऊंचाई पे हो। आपकी स्थान का परिवर्तन हो चुका है। ऑलरेडी आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो कि आपकी उन्नति हो रहा है। ऑलरेडी आपकी जो पोजीशन है आपकी ऑलरेडी चेंज होता हुआ आप देख पा रहे हो, और आगे आप बहुत देखोगे। बहुत जो जितना आपने स्ट्रगल किया है पिछले महीनों में, चिंता ना करें, आपका नैया पार होगा, और आपका नैया आप खुद आगे ले जाओगे। आप खुद अपने आप को हेल्प करने वाले हो। आपकी खुद की एनर्जी, आपकी खुद की प्रचेष्टा और गॉड की ब्लेसिंग के साथ साथ आप अपना नैया पार करोगे। बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब हो आपके। अब आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो गोल है, आपकी जो टारगेट पॉइंट है, उसके सामने हो आप, एकदम सामने।
सिर्फ पहुंचने ही वाले हो, और उसके लिए आपको 1 साल वेट करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अब कुछ महीना वेट कर जाओ और अपना काम करते रहो, और वो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो गोल है, आपकी जो टारगेट पॉइंट है, उस पे आप पूरा का पूरा पहुंच जाओगे। आप अपनी फैमिली का हेड हो, जो भी हो, मेल या फीमेल एनर्जी, आपकी फैमिली का नैया आपके हाथों से ही पार लगता है, और आप हमेशा आगे देखने वाला इंसान हो, पीछे आप कभी देखते नहीं हो। ग्रोथ के तरफ आपकी नजर है। फिर से वही कार्ड कि आप बहुत ऊंची मकाम पे बैठे हुए हो, ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है आपका, और ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। अपना लीडर के एनर्जी है आप लोगों का, आप लीडर हो, आप सबको इंस्ट्रक्शन देने वाला इंसान हो, सबको गाइड करने वाला इंसान हो। आपकी गाइडेंस और आपकी इंस्ट्रक्शन दूसरा सुनने वाला है, और एंसेस्टर का सपोर्ट और ब्लेसिंग आपके सर के ऊपर है, और आप एक प्योर और स्पिरिचुअल इंसान भी हो। पिछला कुछ महीना अगर देखोगे और आज देखोगे तो ऑलरेडी पोजीशन चेंज, अब समाज में ना बहुत ऊंची स्थान पे ऑलरेडी आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। एंजल, आपकी जो डिवाइन एंजल है वो आपके आगे हमेशा रहता है, और आपके एंसेस्टर आपके सर के ऊपर उनका ब्लेसिंग है, ठीक है। और एंसेस्टर मैसेज इसी कार्ड से निकल गया है, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि एंसेस्टर का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। वो जो भी आपकी एंसेस्टर अभी शरीर के साथ आपके साथ नहीं है, उनका क्या मैसेज है देखते हैं। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, वी हैव फन एंड यू टू मस्ट एंजॉय योरसेल्फ। वो बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, तुम भी खुश रहा करो, ऐसे चिंतित मत रहा करो, खुश रहा करो। और ये एक अम्ब्रेला है, छतरी है, जो कि आपके सर के ऊपर आपके एंसेस्टर ऐसे छतरी के तरह ऐसे हाथ ऐसे रखे हुए हैं, और बहुत ज्यादा मतलब स्पार्क कर रहा है ये कार्ड। और मतलब आपकी जो दिन है वो हर रोज ऐसे जगमगाता हुआ आपकी फ्यूचर है, और वो हर दिन आपकी ग्रोथ है सामने। न्यूमरोलॉजी कार्ड से क्या मैसेज है बोले प्लीज। आपका एनर्जी ऊंचाई पे उड़ने वाला एनर्जी है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आपके लिए वेट कर रहा है। ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। फिर से यही मैसेज न्यूमरोलॉजी कार्ड से भी है। और अब जितना दिन जाएगा आप सिर्फ आगे उठते जाओगे। इस पे भी एंसेस्टर की एनर्जी है न्यूमरोलॉजी। आपकी जो टफ साइकिल था, जो भी नेगेटिविटी था, वो अब एंड हो चुकी है। अगर कोई भी ऐसी कार्मिक सिचुएशन आपके लाइफ में आया था, कोई भी टफ
टाइम पिछले कुछ सालों से आपने देखा है या कुछ महीने से देखा है, वो टाइम अब आपके लिए खत्म हो चुका है। वो बुरा वक्त सॉरी आपके लिए सॉरी खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ग्रोथ और हैप्पीनेस है। सिर्फ अपनी लॉयल फ्रेंड की इंस्ट्रक्शन थोड़ा आप सुनिए। तो बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत अच्छी। और कैप्रिकॉर्न, आप नेगेटिव मत रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये था ये रीडिंग था जिस पे हमने राशि अभी मेंशन किए हैं। ये जुलाई मंथ का इंस्ट्रक्शन है। अगर ये आप मान के चलते हो तो आपकी सिर्फ जुलाई मंथ की ग्रोथ नहीं, आपके ये पूरा आगे आने वाला जो रिजल्ट है, आपकी ये रिजल्ट पूरा कार्ड शो कर रहा है। तो थैंक यू जिन्होंने भी ये रीडिंग देखा है या आगे देखने वाला है, उन सबको थैंक यू। मैं कमेंट बॉक्स पे अपनी टैरोट कार्ड रीडिंग की चैनल अपलोड करूंगी और ये पूरा वीडियो कल मैं उधर अपलोड कर दूंगी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन किया करें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो बोल सकते हैं, और अगर उनको ऐसे ही और लाइव चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया साथ रहने के लिए। ये जो भी आगे ये वीडियो देखने वाला है उनको, ठीक है, थैंक यू। मेरे स्पिरिट गाइड को थैंक्स, मेरे डिवाइन एंजल को थैंक्स, आर्कएंजल माइकल को थैंक्स, आर्कएंजल राफेल को थैंक्स, बजरंग बली थैंक्स, गणेश बाबा थैंक्स, भोले थैंक्स, तारा माँ थैंक्स, माँ दुर्गा थैंक्स, लोकनाथ बाबा थैंक्स, और माता सरस्वती जिनके लिए मैंने ये रीडिंग अच्छी तरह कर पा चुकी हूँ, उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबको थैंक यू। श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण को थैंक यू। तो सबको थैंक्स बोलते हुए, प्रणाम करते हुए, और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ये मैं लाइव वीडियो अभी खत्म कर रही हूँ। थैंक यू साथ रहने के लिए।